ले आता है तो कितना सामान लोड कर सकता है। और क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिंगरौली में जो चढ़ाइयाँ हैं, जो माउंटेन है, उसको चढ़ना और सामान लेके चढ़ना क्या पॉसिबल है, इस पे बहुत बड़ा सबसे बड़ा ई रिक्शा में इच्छुक है। अगर आप चाहते हैं कम बजट है और अच्छा मुनाफा भी आपको हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसका प्राइस। ठीक है सर, प्राइस बताइएगा सबसे पहले। वन का पासिंग है आरटीओ से कितना कितना सर? 4+1 चार पीछे आ जाएंगे और एक आगे ड्राइवर। चार्जिंग करते हैं आप तो कम से कम 80 से 100 किलोमीटर तक आराम से चलेगा और कंपनी के थ्रू अवेलेबल कराएंगे। ये मतलब कि हाँ, मतलब घर में आप लोग एक्स्ट्रा लगाएंगे। देखिए तो ये बैटरी तो इतनी नॉर्मल बैटरी लगता है, मतलब लिथियम आयन बैटरी नहीं। मोटर थोड़ा सा मोटर दिखाएगी, लाइट दिखाई। मोटर कहाँ पर है सर? मोटर कहाँ पर है? हम आपको मोटर दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मोटर दिखाने का। ये देखिए जो भी कलर बोलेंगे तो आप अवेलेबल करा दें। अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, प्राइस समथिंग कम की और रहता है कि जो आपका सर्विसिंग है गाड़ी का कितने दिन पर कितने किलोमीटर पर करते हैं। तो अगर आप ऑटो रिक्शा लेना चाहते हैं जो कि ईवी में है या डीजल में है, उसका क्या मेंटेनेंस लगेगा, क्या प्राइस होगा और सिंगरौली में क्या रेट है, वो सब आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। और फाइनेंस क्या होगा और इसका सब्सिडी क्या मिलता है, सारी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ये रोज़गार का एक साधन है दोस्तों, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात है, इनके पास सिर्फ अभी एक प्रोडक्ट था फ़िलहाल, जो कि ईवी रिक्शा था। इस पर क्या सब्सिडी मिलेगा, क्या प्राइस है, कैसे फाइनेंस होगा अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं। क्योंकि ईवी रिक्शा जो प्राइवेट होगा, जो काम करना चाहता होगा, जो 10-15 हज़ार ही कमाता होगा वो लेना चाहेगा, क्योंकि एक अपना सेल्फ काम करना स्टार्टिंग करना चाहेगा तो शायद वो ज़्यादा लेने का कोशिश करेगा। तो मैं उन सब पर आपको वीडियो बनाऊंगा, कैसे आप कम पैसे में कैसे फाइनेंस करवा पाएंगे, कैसे डॉक्यूमेंट अपना जमा कर पाएंगे दोस्तों, सारी जानकारी मैं ये देने वाला हूँ। और दोस्तों ये जो शॉप है ये बैढ़न में, जो सिंगरौली मध्य प्रदेश बैढ़न में ये पड़ता है दोस्तों। अब बैढ़न में शासकीय विद्यालय के जस्ट सामने है, जो मैं आपको उसके बाद फ़ोटो दे दूँगा दोस्तों। वहाँ पर जाके आप, सहवाल नाम से है दोस्तों, आप जाके आराम से वहाँ पर आप अपना जो भी है डॉक्यूमेंट जमा करके फाइनेंस करवा सकते हैं, जिसका मैं पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आने वाले कल में मैं फिर जाऊंगा और उसकी सब्सिडी के बारे में मालूम करूंगा, कैसे कैसे उसमें गाड़ी की लोडिंग क्या है। क्योंकि ईवी के सबसे बड़ी एक डाउट रहता है कि इस गाड़ी लोडिंग लेगी कि नहीं लेगी, कितना चलेगी, बैटरी कहाँ चार्ज करना होगा, कौन सा प्लगिंग होगा, बहुत सारे डाउट होते हैं दोस्तों। वो सारा मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में, और चलिए हम देखते हैं पूरा प्रोडक्ट का ओवरव्यू। दोस्तों अगर आप ईवी रिक्शा या ऑटो लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा कॉल नहीं लगता है तो घबराइए नहीं, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे दोस्तों। और तो और हम इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका पूरा डॉक्यूमेंट, क्या क्या लगेगा फाइनेंस के लिए, पूरी जानकारी देंगे। और सब्सिडी क्या मिलने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर दे देंगे। और अधिक जानकारी के लिए सहवाल डीलर्स के पास आप जा सकते हैं बैढ़न में दोस्तों। वो भी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे सारे चीज़ फाइनेंस में, सब्सिडी में और पूरी जानकारी में। तो आप जाके भी वहाँ जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। फ़िलहाल मैंने ये व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, फाइनेंस के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, सारे डिटेल के लिए दोस्तों। तो हमारे साथ और डिटेल के लिए बने रहिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ऑटो है, ये ऑटो 3,10,000 के समथिंग का है और ये अभी आने वाला है दोस्तों। तो इसका डिटेल मैं आने वाले वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो हमारे साथ वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला ऑटो का प्राइस और फाइनेंस दिख सके दोस्तों। ई रिक्शा जो भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम सर? सौरभ सहवाल नाम है। हाँ, सौरभ सहवाल भाई खड़े हैं जो आपको डिटेल देंगे और बताएंगे भी। अगर आप ई रिक्शा में इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कम बजट है और अच्छा मुनाफा भी आपको हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है, कुछ कुछ डाउट जो लाइफ में होते हैं ना, कि हम ई रिक्शा ले लें, शायद हम कमा पाए ना कमा पाए, वो सारा डाउट इसमें क्लियर करने वाला हूँ मैं, सारा डाउट। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले, इनका अतुल ई लाइट नाम का
थोड़ा दिखाना है यहाँ पे कैमरामैन। अतुल इलाइट नाम का ये आपको दिख रहा होगा, ये मॉडल नाम है इसका, अतुल इलाइट। अब इसका सबसे पहले मैं जो सबसे बड़ा बेसिक सवाल होता है ना, वो मैं पूछूंगा, क्योंकि एक आदमी जो मिडिल क्लास का है सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसका प्राइस। ठीक है सर, प्राइस बताइएगा सबसे पहले। इस ऑटो का रेट है 1,75,000 और इसका फीचर मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोग को। 1 साल का वारंटी है मोटर और कंट्रोलर का, और अपना बैटरी का कैपेसिटी है 12 वोल्ट का, और मोटर पावर है 850 बाई 1000 वाट का। अब ये सबसे पहले भाई साहब ने बताया, हमारे सर ने बताया कि 1,75,000 रुपये इसका प्राइस है, जो कि एक जेन्युइन आदमी अगर एक मिडिल क्लास वाला है तो खरीद सकता है। और काम के लिए अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप आराम से खरीद के इतना कर सकते हैं। और इनका जो फाइनेंस है, फाइनेंस के लिए और भी ये डिटेल हमें देंगे हमें आने वाले कल में, तो इसका डिटेल भी हम आपको और भी प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक जो गाड़ी होती है, जैसे ये सर ये बताइए, जैसे ये आपका मान लीजिए इसमें कितने आदमी बैठ जाएंगे? ये 4+1 का पासिंग है आरटीओ से। कितना कितना सर? 4+1, 4 पीछे आ जाएंगे और एक आगे ड्राइवर, मतलब 4 पीछे 8 टोटल 5। 5। हाँ। अब और सर इसका स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या है? मैक्सिमम स्पीड है अपना 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसका स्पीड। हाँ ठीक। और इसका माइलेज है इसका माइलेज है अपना एक बार अगर चार्जिंग करते हैं आप तो कम से कम 80 से 100 किलोमीटर तक आराम से चलेगा। और चार्ज करने का ड्यूरेशन है 8 से 10 घंटे के समथिंग। अच्छा, ये जो चार्जेबल है, इसका जो चार्ज वाला प्लग होगा वो मतलब होम में चल जाएगा कि मतलब बाहर लगाना पड़ता है? हम लोग कंपनी के थ्रू अवेलेबल कराएंगे ये, मतलब कि हाँ, मतलब घर में आप लोग एक्स्ट्रा लगाएंगे? देखिए आप लोगों को क्या करना है, हम लोग इशू करा देंगे चार्जर, आप लोग को घर में प्लग में उसको फिक्स कर देना है, बस हो गया। बाकी चार्जिंग होता रहेगा। मैक्सिमम 8 घंटे लगते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा। 8 घंटे? हाँ, 8 घंटे में 80 से 100 किलोमीटर तक चलेगा आराम से। उसके बाद भी 10 किलोमीटर और चलेगा लो में मतलब कि वो सिग्नल देगा कि बैटरी कम है, चार्ज लगा लो आप बस। भैया कहने का मतलब है कि ये जो चार्ज का प्लगिंग है ये आप इंस्टॉल करेंगे जाके घर में, आप कहना चाहते हैं सर? ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि एक चार्जिंग के बाद 80 100 किलोमीटर रनिंग होगा 25 किलोमीटर आवर के स्पीड से ना। अब थोड़ा जरा लाइएगा कैमरा में। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो 2 सीट है इनके नीचे बैटरियाँ रखी है ना, निकल 4 बैटरी है क्या? कितनी बैटरी? 4 बैटरी है। तो दिखाइएगा भैया, ये यहाँ खुलता है ना। तो ये बैटरी तो इतनी नॉर्मल बैटरी लगता है मेरे को, लिथियम आयन बैटरी नहीं है ना? ये अपना ईस्टमैन कंपनी का है। मेन कंपनी का? ये ईस्टमैन कंपनी का बैटरी है और ज़्यादातर रिक्शा में यही बैटरी सक्सेस होता है, इसलिए कंपनी इसी को लगा रही है। इस साइड भी यही बैटरी है ना? इस साइड सेम बैटरी है। ठीक है। अब अच्छा ये बताइए सर, जो इसका टायर है, टायर, और सबसे पहली चीज़ ये चाहिए कि जो इसका मोटर होता है, मोटर थोड़ा सा मोटर दिखाई, लाइट दिखाई तो मोटर कहाँ पर है सर? दिखाई तो मोटर कहाँ पर है? हम आपको मोटर दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मोटर दिखाने का। ये देखिए मोटर ऊपर से दिखता है ना सर, नीचे से रहेगा ना? हाँ मोटर देखिए, मोटर आपको दिख रहा होगा, ये है गाड़ी का मोटर। ये मोटर आपको दिख रहा होगा। ये सर एक ही मोटर पूरा लोड ले लेता है? मतलब 8 आदमी का लोड ले लेगा? अच्छा। और अच्छा एक चीज़ और बताइए, लास्ट हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो आपका मोटर का सर्विस है, मान लीजिए मोटर लगा हुआ है, खराब हो जाए 1 महीना 2 में, क्या गारंटी क्या है? अगर ख़राब हो जाएगा तो वारंटी हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1 ईयर का है। इसको आप लोग सेवाल एजेंसी अतुल ऑटो, जहाँ से आप लोग ऑटो खरीदेंगे, वहाँ आके आपको कंप्लेन रजिस्टर करवाना होगा कि हमारा मोटर में प्रॉब्लम है, तो आपका इजीली आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा दूसरा चीज़ जानना चाहते हैं सर कि ये जो आपका कलर है, कलर कॉम्बिनेशन है, बस ये ग्रीन और ये दिखाई दे रहा है, 2 कलर दिखाई दे रहा है, और कितने कलर हैं? ये आपका ऑर्डर पे डिपेंड करता है और चॉइसेस पे, आप क्या मतलब चॉइस करते हैं। आप अपने मन से जो भी कलर बोलेंगे तो आप इनपुट करके अवेलेबल करा देंगे, अवेलेबल करवा देंगे ना?
ठीक है, प्राइस समथिंग सब सब बराबर रहता है? हल्का फुल्का फर्क आएगा, कलर एक डिपेंड करता है कलर पे। अच्छा, कलर सकते हैं। अच्छा, सबसे जो महंगा कलर क्या है आपका, जो आप प्राइस हाई कर देते हैं? देखिए महंगा ऊपर नीचे होता है, मैक्सिमम तो सेम रहता है, कुछ कलर में होता है जो कि आप गाड़ी जब लेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और खास बात बताना चाहता हूँ कि सभी रिक्शा में स्टेपनी नहीं होता है। अच्छा, स्टेपनी नहीं होता, तो दिखाइए यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, भैया कहने का मतलब, तो सर हमारे कह रहे हैं कि यहाँ स्टेपनी हर रिक्शा में नहीं होता, इसमें दिया गया है। यहाँ देख रहे होंगे आप, तो इसमें आपको स्टेपनी दिया गया है। एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और अच्छा ये बताइए भैया, जो इसका ब्रेकिंग शू होगा, आई थिंक जो हर कोई नहीं पूछता, हम आपसे पूछ रहे हैं, जो ब्रेकिंग का शू है, जो ब्रेक का शू होता है, वो भी नॉर्मल बाइक की तरह था कि अलग ब्रेक शू लगाया है? गाड़ी हल्का डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ। मतलब चेंजेबल, मतलब कितने पे चेंज होता होगा आपके ख्याल? ये बिगड़ेगा तभी चेंज होगा। और इसका सर्विसिंग होता है, जो कि इसका नॉर्मली सर्विसिंग होता है अपना इंजन, इसमें ऑयल होता है, उसको जब भी टाइम आएगा तो आपको कॉल किया जाएगा, तो आपको लेके आना होगा। तो ऑयल जो भी रहता है उसको हम लोग चेंज करके दूसरा डाल देंगे। अच्छा, एक चीज़ और अब जान जाते हैं कि जो आपका सर्विसिंग है, हाँ। इस गाड़ी का कितने दिन पर कितने किलोमीटर पर करते हैं? पहला सर्विसिंग है 20 से 30 दिन। तो ये भी सेम गाड़ी है ना? सेम है। सेम है। हाँ, तो कितने कितने दिन में करते हैं? पहला सर्विसिंग है 20 से 30 दिन में। 20 से 30 दिन, मतलब गाड़ी चले या ना चले सर्विसिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अगर देखिए पता क्या है, किलोमीटर भी है और डेज भी है। 20 से 30 दिन में करवाना रहता है। और किलोमीटर आपका समथिंग होना चाहिए, उतने नहीं, कम से कम 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर समथिंग हो? हाँ। मतलब 30, हम समझे नहीं बात को। मेरे कहने का मतलब है कि 20 से 30 दिन में सर्विसिंग कराना होता है। हाँ। हाँ। किलोमीटर जितना और भी चल जाए, लेकिन 30 से 30 में हाँ। करवा लेना चाहिए सर्विसिंग। हाँ। अच्छा, सर्विसिंग में बेसिकली चीज़ आप क्या, इसमें क्या चेंज करते हैं? उसमें क्या 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 चेंज होता है? देखिए सर्विस में अगर गाड़ी आती है, सबसे पहले चेक किया जाता है, ब्रेक चेक किया जाता है, बैटरी को चेक किया जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, पानी वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है। और आपका टायर वगैरह चेक किया जाएगा। और ऑयल वगैरह जो मैं बताया कि चेंज करके दूसरा डाला जाएगा। ऑयल मतलब कि ब्रेक ऑयल होगा? नहीं, इधर लगता है मोटर में। मोटर में ऑयल लगता है? मोटर साइड में ऑयल लगता है, मतलब क्या चीज़ का ऑयल लगता है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। ऑयल। तो किस चीज़ का ऑयल? क्योंकि जैसे कि नॉर्मली जो इंजन ऑयल टाइप का होता है ना, अच्छा, सेम वही चीज़ होता है। उसको भी मतलब वो कितने का आता होगा? अगर वो समथिंग अपना, देखिए 1 लीटर लगता है, 1 लीटर का प्राइस है अपना 200 के करीब। 200 रुपये? हाँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई सर ने। अब सबसे बड़ी बात एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अच्छा, इसको जो टायर का साइज है सर, ये क्या साइज है इसका? ये टायर का साइज 3.6 है ना? 3.6 है। 3.75। अच्छा हाँ, 3.75 साइज है इसका। दिखाइएगा, साइज दिखाइएगा। 3.75 का साइज है इसका, मतलब कंफर्टेबल राइडिंग के लिए है। और सॉकर कैसा था इसका? सॉकर तो दिया था कि नॉर्मल होता है? ये सॉकर ही है। सॉकर का सॉकर पता है ना? हाँ। ठीक है सर, का बहुत बड़ी बात है, सर ने हमारा साथ दिया, हमें डिटेल बताया, इससे बहुत बड़ा धन्यवाद सर को, थैंक यू। और जो सबसे बड़ा चीज़ सर एक आता है कि क्योंकि ई रिक्शा लेना है तो आप समझ सकते हैं, कोई हाईटेक इंसान नहीं लेगा, एक मिडिल क्लास का आदमी ज़्यादा लेता है काम करने के लिए, किसी के पास रोजगार नहीं है उसके लिए। तो अब सबसे बड़ा आता है सर फाइनेंस का। मैं ज़्यादा आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने पहले क्लियर किया था कि फाइनेंस का मुझे जानकारी आप बाद में देंगे। तो तब पर भी सर एक हमको इतना बताइए, जैसे मान लीजिए ये 1,75,000 रुपये का है, तो क्या डाउन पेमेंट करना होगा? देखिए गाड़ी का रेट है 1,75,000 और डाउन पेमेंट देना पड़ेगा समथिंग 70 to 75,000। और सबसे बड़ी खास बात है हमारे कंपनी की अतुल इलाइट प्लस में कि बाकियों की ई रिक्शा से कंपेयर करें तो बाकी का ई रिक्शा से कंपेयर करें अपने ऑटो को, अपने ई रिक्शा को, तो मतलब कि फाइनेंस जो होता है स्ट्रक्चर और फाइनेंस जो मतलब कि फैसिलिटी अवेलेबल होता है वो लोकल गाड़ियों में, ई रिक्शा में नहीं मिलता है। और अपने कंपनी की गाड़ियों में फाइनेंस आपका इजीली होगा और कहीं और से लेंगे तो आपको कैश देना पड़ेगा। अब सर का कहने का मतलब है कि अगर आप गाड़ी लेते हैं तो डाउन पेमेंट आपको 75 के समथिंग करना पड़ेगा, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपका EMI बनता है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये EMI 4 से 5,000 के जाना चाहिए ना, ज़्यादा नहीं है। तो आप आराम से इससे अर्न
दोस्तों आप देख रहे होंगे ईवी रिक्शा। दोस्त इसका नाम है अतुल इलाइट। दोस्तों यहाँ पर जो आपको पीछे सीटें दिख रही होंगी दोस्तों ना, वो दोनों सीटों में दो दो बैटरियाँ हैं, 4 बैटरियाँ हैं यहाँ पर। और इस पर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। ये नया मॉडल है, कुछ नया इसमें फीचर लाया गया है जो और आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब दूसरी बात, अगर आप ये रिक्शा लेते हैं तो जो आने वाला कल है इस पर पूरा डिपेंडेबल होने वाला है और इस पर सब्सिडी अभी मिल रही है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां थी ईवी पर सब्सिडी दे रही थी और जब सामान बिकने लगता है तो उस पर सब्सिडी बंद कर देती है। तो हो सके जितना जल्दी आप लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा खासा सब्सिडी मिलेगा। दोस्तों यहाँ देखिए नीचे मैं आपको इंजन भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका नीचे का पैनल है दोस्तों सबसे बड़ा। दोस्तों ये एक बार ले लीजिए, इसके बाद सर्विसिंग इसका समझिए 0 के बराबर है, ना के बराबर सर्विसिंग है। और आप देख सकते हैं नीचे मोटर है, सिंपली एक मोटर लगा है और बैटरी से कनेक्शन है। मतलब इस जब दोस्तों कोई गाड़ी डीजल पेट्रोल की होती है तो उसमें लाखों उसके इन्वेंट होते हैं, लाखों उसमें प्रोपेलर होते हैं, जो बहुत सारे इंजन के पार्ट्स होते हैं। लेकिन इसमें बस एक मोटर है और बैटरी से कनेक्शन है और सारा चीज़ सिंपल तरीके से लगा हुआ है, जो कि आपको पैसा कमाने में बहुत राहत देगा। सबसे बड़ी बात, इसका जो फ्यूल है ईवी है, आप चार्जेबल है। अब चार्जेबल इतना सस्ता है कि आप इसे आराम से चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। 4 बैटरी का पावर है, 80 किलोमीटर। मतलब आप अगर अच्छे से थोड़ा रनिंग करेंगे तो अच्छा खासा पैसा इससे निकाल सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो ये अगर आप 2 साल में आपका पैसा पूरा आपको विड्रॉ कर देगा, फिर ये गाड़ी फ्री हो जाती है दोस्तों। तो इसका एक अच्छा खासा बेनिफिट है। अब सबसे बड़ी बात है, इसे आप चाहे तो स्कूल के बाहर चलाइए या तो आप सामान ढोने वाली जगह चलाइए। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने एक लड़के को बैठाया है, देखिए कितना स्पेस है यहाँ पर, आप सामान भी रख सकते हैं। अगर आप दुकानदार है तो सामान आसपास आपको सामान डिलीवरी करना होना तो बेहतर है। देखिए मैंने बैठाया है, स्पेस है, अच्छा जगह है, वहाँ सामान भी आप लोड कर सकते हैं चाहे तो। बस ये थोड़ा सा ईवी है, लोग को डाउट होता है, इसी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ आने वाले वीडियो में दोस्तों। अब देखिए सर दोस्तों, इसका हाइट देखिए सर से नाप रहा है। लड़के का हाइट 5'10" है के अप्रॉक्स है, 5'10" के अप्रॉक्स से सोचिए, आराम से इजली वे से बैठा हुआ है, हैंगिंग के लिए भी आराम से है, बहुत अच्छा है। अभी मैं इसको आगे की सीट की ओर पे डाइवर्ट कर रहा हूँ, मैं इसे आगे बैठा के देखूंगा कि क्या सूटेबल ट्राई राइड कर पाएगा कि नहीं। दोस्तों इसकी हैंडल भी थोड़ी बढ़ा दी गई है, आप देख सकते हैं इसकी हैंडल थोड़ी सी इंक्रीजमेंट है। मैंने इसके जेब में माइक भी रख दिया था। एक्चुअल में देखिए दोस्तों कितना सूटेबल है और आराम से उसे आप ड्राइव कर सकते हैं। जस्ट लाइक मोटरसाइकिल, आप अगर कार चलाना नहीं जानते तो भी आप इसे चला सकते हैं। अगर जो बाइक चलाते हैं ईजी वे से चला सकते हैं। भाई बेरोजगारी बहुत है, अगर 2 रुपये कहीं से अर्न हो जाए, एक अच्छा खासा बिजनेस है, क्योंकि सबको आना जाना है। अगर आप इसे लेते हैं और सूटेबली एक जगह से दूसरी जगह किसी को छोड़ते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं या लगेज ले आते हैं, तो भी आप डेली के 200-300 रुपये कहीं नहीं गए और मेहनत भी कम है, एक बार चार्जेबल है। और जो इनका डीलर है वो बहुत सपोर्टर है, आपको सपोर्ट भी करेंगे बहुत चीज़ों में, जैसे कि इंजन मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें की जानकारी आपको अच्छे से दे सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा इनकम होगा। अब मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए दोस्तों इसका जो डायल है, सबसे बड़ी बात दोस्तों में जो पार्ट्स है ना, बहुत इजी पार्ट्स है, बहुत महंगे पार्ट्स नहीं, बहुत सस्ते पार्ट्स है। बस जब जिस टाइम आप 1,75,000 ऑन रोड प्राइस है दोस्तों, 1,55,000 गाड़ी की दाम है, लेकिन 1,75,000 इसका ऑन रोड प्राइस है दोस्तों। तो आप लेकर एक बार दाम लगता है, इसके बाद आप आराम से चलाइए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग कुछ कुछ सर ने हमें कुछ फीचर दिया है जो कि इसके बेनिफिट फीचर है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि इसमें मेंशन है। और सबसे पहली चीज़ इसमें जो आपका लिखा हुआ है, ये लिखा है सीट मेटल टॉप, मतलब कि ये जो सीट है इसका आपका मेटल टॉप का है, बता रहे हैं ये। और फाइबर एफिशिएंट प्लास्टिक टॉप में प्लास्टिक भी है, मजबूत प्लास्टिक बोल सकते हैं दोस्तों उसको, इसको बोलते हैं FRP प्लास्टिक है, जो मैं आपको एक तो इसका डिटेल भी नीचे मेंशन करते जाऊंगा आपको, ताकि आपको सुविधा होगी सब जानने के लिए चीज़ की। इसके बाद है आपका जो पहली लाइट थी, अब न्यू लाइट को लाया गया। न्यू लाइट में क्या लाया गया, फ्रंट व्यू में यहाँ दिखाइएगा तो ये नया लाइट चेंज किया गया है इनका।
ये मेरे ख्याल से हाइलोजन लाइट ही लग रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ लेना कैमरा में इधर आना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 स्पीकर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो दिखाना स्पीकर दो स्पीकर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर आई थिंक पेन ड्राइव लगाने के लिए इन्होंने सिस्टम दिया रखा है। और मेरे ख्याल से जब जो कंपनी फीटेड चीज़ें रहती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं और एक सूटेबल उसके मापदंड के अनुसार ये फिट रहती हैं। ये चीज़ बहुत मायने रखता है दोस्तों। ये जो और आते हैं ई रिक्शा, उसके कंपेयर में इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ा दिया गया, लेंथ और विड्थ थोड़ा सा अप किया गया है। तो इसका मापदंड मैं आपको साइड में दिखेगा, आपको वीडियो के मैं दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस कॉपी का मैंने हर पॉइंट पर आपको दे दिया है। मेरा मेन मकसद यही है कि आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिल सके कि एक्चुअल में अगर आप ई रिक्शा लेते हैं तो रीज़न क्या है, कैसे आप अर्न कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप कोई सामान, ओल्ड में ये स्मॉलर था, ये बढ़ा दिया गया है, साइज का गैपिंग बढ़ाया गया दोस्तों। ये दोनों हैंडल दिखा दीजिएगा, तो ये दोनों का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब ये डिस्टेंस बढ़ाने का बहुत से लोग पसंद भी आएगा, बहुत से लोगों को नापसंद भी आएगा डिस्टेंस बढ़ाने का, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, एक सूटेबल कंफर्टेबल राइड हो सकता है आई थिंक एक साइज बढ़ाने के बाद, क्योंकि जब कोई साइज बड़ा होता है तो आप अपने अनुसार से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर छोटा होगा तो बड़ा करने में बहुत दिक्कत आती है, ये बात भी सच्चाई है। मैं आई थिंक मेरे ख्याल से जब ये असेंबल होगा तब यहाँ पर आपका साइड का एक क्लैंप माउंटेन होगा और मोहब्बत मिला तो हम दोबारा आएंगे और उसको पूरा दिखाएंगे कि कैसे किस चीज़ से क्या चीज़ से का हो सके तो ओवरव्यू भी देंगे आपको कि लोडिंग पावर क्या है, अगर एक आदमी ले जाता है तो कितना सामान पे लोड कर सकता है। और क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिंगरौली में जो चढ़ाइयाँ हैं, जो माउंटेन है, उसको चढ़ना और सामान लेके चढ़ना क्या पॉसिबल है, इस पर बहुत बड़ा सबसे बड़ा टॉपिक यही है। मेरा सबसे बड़ा चेक मैं यही करूँगा। और आई थिंक मेरे ख्याल से क्योंकि 4 बैटरी है, मोटर का पावर देख के आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ शायद ये हो सकता है, पॉसिबल हो, लेकिन बिना देखे हम नहीं बोल सकते।